कभी कभी जीवन इतना शोर कर देता है कि तुम्हें खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। हर दिन हर दिशा में कोई ना कोई बोल रहा है। दुनिया शब्दों से भरी है, विचारों से भरी है, इच्छाओं से भरी है। पर इस सारे कोलाहल के बीच एक जगह है जो एकदम शांत है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। वह जगह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र, जहां केवल मौन है। वही मौन तुम्हारा सच्चा घर है। जितना तुम उस घर के पास जाओगे उतना तुम अनमोल बनोगे, क्योंकि दुनिया का हर शोर तुम्हें बाहर फेंकता है और मौन तुम्हें भीतर बुलाता है। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है। यह वह चुप्पी है जिसमें जीवन की सबसे बड़ी ध्वनि छिपी है। यह वह मौन है जिसमें तुम्हें सृष्टि का संगीत सुनाई देता है, जिसमें तुम्हें परम की झलक मिलती है। लोग समझते हैं कि बोलने से बुद्धि प्रकट होती है, पर असली बुद्धि तब प्रकट होती है जब तुम बोलना बंद कर देते हो, क्योंकि शब्दों की सीमा होती है लेकिन मौन की कोई सीमा नहीं। शब्द केवल सतह तक पहुंच सकते हैं, मौन भीतर की गहराइयों तक उतर जाता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम वास्तव में सुनना शुरू करते हो अपने भीतर के स्वर को, अस्तित्व की धुन को। मौन कोई अभ्यास नहीं, यह एक उतरना है। यह कोई तकनीक नहीं, यह एक समर्पण है। तुम तब मौन में नहीं जाते जब तुम उसे करने की कोशिश करते हो, तुम मौन में जाते हो जब तुम करना छोड़ देते हो। जब मन का सारा संघर्ष समाप्त होता है, जब विचारों की भीड़ थक कर बैठ जाती है, तब मौन उतरता है, जैसे रात के सन्नाटे में धीरे से चांद उतरता है। मौन तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है, क्योंकि अब तुम भीड़ नहीं रह जाते, तुम एक उपस्थिति बन जाते हो। अब तुम्हारे आसपास एक ऊर्जा होती है जो शब्दों से नहीं, अस्तित्व से संवाद करती है। कोई तुम्हारे पास आता है और बिना बोले तुम्हें महसूस करता है। यह मौन का चमत्कार है, यह शब्दों से ज्यादा बोलता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें तब सुनेगी जब तुम ऊंची आवाज में बोलोगे, पर सच्चाई यह है कि दुनिया तब सुनती है जब तुम बिल्कुल चुप हो जाते हो, क्योंकि उस चुप्पी में एक ऐसी तरंग होती है जो हृदय से हृदय तक पहुंचती है। मौन में कहा गया एक शब्द भी आकाश में गूंजता है, जबकि शोर में बोले हजारों शब्द भी खो जाते हैं। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। यह वह स्थिति है जहां कुछ भी जोड़ने को नहीं बचता, कुछ भी घटाने को नहीं बचता। यह वह क्षण है जहां सब कुछ अपने स्थान पर है। जैसे सागर की गहराई में कोई लहर नहीं उठती, केवल शांति होती है, और जो उस गहराई को छू लेता है वो सदा के लिए बदल जाता है। मौन की शक्ति वही समझ सकता है जो थोड़ी देर रुकना जानता है, जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखता है, क्योंकि मौन कोई वस्तु नहीं, यह एक अनुभव है। यह वह अनुभूति है जहां तुम अपने से मिलते हो, और जब तुम अपने से मिल जाते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है। मौन को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि मौन कोई स्थान नहीं है, यह तो तुम्हारी अपनी आत्मा की धड़कन है। यह पहले से मौजूद है, बस तुम्हारे ध्यान की दिशा गलत है। तुम बाहर की ओर देख रहे हो, शब्दों में अर्थ खोज रहे हो, दूसरों की आवाजों में सत्य ढूंढ रहे हो, जबकि सत्य कभी बाहर नहीं होता। सत्य तो उसी क्षण प्रकट होता है जब तुम भीतर मुड़ते हो, जब तुम उस जगह को छूते हो जहां कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, केवल अस्तित्व की निस्पंदता है। ध्यान से देखो, तुम्हारा मन हमेशा बोलता रहता है। कोई ना कोई विचार चल रहा होता है, कोई स्मृति, कोई कल्पना, कोई चिंता। यही लगातार चलने वाला संवाद तुम्हें मौन से दूर ले जाता है। लेकिन जब तुम धीरे धीरे उस प्रवाह को देखना शुरू करते हो, उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, केवल साक्षी बनकर देखते हो, तब एक चमत्कार घटता है। विचारों की गति मंद पड़ती है, जैसे नदी शांत जलाशय में बदलने लगती है, और फिर एक क्षण आता है जब सब थम जाता है। वही मौन का आरंभ है। मौन कोई मृत शांति नहीं है, यह जीवंत है, कंपन से भरा है, जीवन से ओतप्रोत है। जब तुम मौन होते हो तो पेड़ों की पत्तियों में सरसराहट भी तुम्हें अलग लगती है, पक्षियों की चहचहाट में भी तुम्हें गहराई सुनाई देती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाधा नहीं रहा। अब तुम्हारे और जीवन के बीच कुछ नहीं है। अब तुम जीवन को उसी रूप में देख पा रहे हो जैसा
वह है निष्कलुष, निर्मल, निष्प्रह। मौन तुम्हें संवेदनशील बनाता है। जब तुम चुप होते हो, तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम केवल सुनते नहीं, अनुभव करते हो, केवल देखते नहीं, महसूस करते हो। किसी की आंखों में जो मौन झिलमिलाता है, उसे तुम पहचान लेते हो। किसी की पीड़ा, किसी की खुशी, किसी की थकान, सब तुम्हारे भीतर उतर जाती है, क्योंकि अब तुम खुले हो। मौन तुम्हें बंद नहीं करता, मौन तुम्हें खोलता है ब्रह्मांड की तरह अनंत तक। जो व्यक्ति मौन को छू लेता है, वह प्रेम से भर जाता है, क्योंकि मौन का अर्थ केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि अहंकार का भी अभाव है। जब तुम मौन होते हो, तुम मैं से मुक्त हो जाते हो, और जब मैं नहीं रहता, तो प्रेम अपने आप फूट पड़ता है। तब तुम हर चीज से प्रेम करते हो, हवा से, धूप से, धरती से, पानी से, लोगों से, यहां तक कि उनसे भी जो तुम्हें समझते नहीं, क्योंकि मौन में तुम्हें महसूस होता है कि सब एक है, सब उसी ऊर्जा के हिस्से हैं जिससे तुम बने हो। मौन धीरे धीरे तुम्हें एक गहरी समझ देता है कि बोलना आसान है, पर सुनना कठिन, और सबसे कठिन है अपने भीतर को सुनना। बाहर की आवाजें तुम्हें बहा ले जाती हैं, लेकिन भीतर की आवाजें उन्हें रूपांतरित करती है। जब तुम उसे सुनने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन दिशा पाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं चलते, अब तुम भीतर के मार्गदर्शन से चलते हो। यही मौन की असली शक्ति है। यह तुम्हें बाहरी नियंत्रण से मुक्त कर देता है। दुनिया में जितना मूल्यवान कुछ भी है, वह मौन से ही जन्म लेता है। कला मौन से निकलती है, संगीत मौन से उठता है, कविता मौन की लहरों पर बहती है। जो सृजन करता है वह पहले चुप होता है, भीतर गहराई में उतरता है, फिर जो प्रकट होता है वही सौंदर्य है। जो बोलता है वह केवल शब्द देता है, जो मौन होता है वह उपस्थिति देता है, और उपस्थिति शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि सारा अस्तित्व भी मौन है। पेड़ बोलते नहीं, फिर भी कुछ कहते हैं। नदियां शब्द नहीं जानती, फिर भी अपनी कहानी सुनाती हैं। आकाश कभी तर्क नहीं करता, फिर भी सबको समेटे रहता है। यह मौन का ही वैभव है कि वह सब कुछ समेटे हुए भी खाली है, और जो इस खालीपन को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। मौन का अर्थ भागना नहीं है, ये जीवन से दूर जाने की कला नहीं है। ये तो जीवन के बीचों बीच शांति में रहने की क्षमता है। चाहे भीड़ हो, शोर हो, बाजार हो, संघर्ष हो, फिर भी भीतर एक कोना है जो शांत है, अचल है, साक्षी है। जब तुम उस कोने को पहचान लेते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। यही सच्ची शक्ति है भीतर का मौन, जो हर तूफान में भी अडिग रहता है। तुम जितना बोलोगे उतना बिखरोगे, तुम जितना चुप रहोगे उतना संपूर्ण हो जाओगे। शब्द तुम्हें विभाजित करते हैं, मौन तुम्हें जोड़ता है, और जब ये जोड़ पूर्ण हो जाता है, तब तुम अनमोल हो जाते हो, क्योंकि फिर तुम किसी से तुलना के पार चले जाते हो। अब न कोई ऊंचा है न नीचा, न कुछ पाना है न कुछ खोना, केवल मौन का अप्रवाह है, अनंत, असीम, अदृश्य। जब मौन तुम्हारे भीतर उतरने लगता है, तब जीवन की हर चीज का स्वाद बदल जाता है। वही बातें, वही लोग, वही परिस्थितियां, सब कुछ पहले जैसा दिखता तो है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम केवल देखते हो। पहले जहां बात बात पर गुस्सा आता था, अब वहां समझ पैदा होती है। पहले जहां शब्द दौड़ जाते थे, अब वहां ठहराव आता है। यह ठहराव ही मौन की पहली झलक है। मौन तुम्हें परिपक्व बनाता है। परिपक्वता का अर्थ उम्र नहीं है, अनुभवों की संख्या नहीं है। परिपक्वता का अर्थ है तुमने अपने भीतर को समझा है, तुमने अपने भीतर के शोर को शांत किया है। जब तक मन बोलता है तब तक तुम बच्चे हो, और जब मन थम जाता है, जब भीतर शांति उतरती है, तब तुम वयस्क नहीं ज्ञानी हो जाते हो। तब तुम्हारे निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं आते, जागरूकता से आते हैं। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है, वह कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज का अपना समय है। वह रुकना जानता है, इंतजार करना जानता है,
वह समझता है कि जीवन को धकेला नहीं जा सकता, जीवन को केवल स्वीकार किया जा सकता है। मौन उसे धैर्य सिखाता है और धैर्य से ही प्रेम और करुणा जन्म लेते हैं। सुनने में यह सरल लगता है, चुप रहो, शांत रहो, लेकिन यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि भीतर इतना शोर है, इतनी आवाजें हैं, इतनी पुरानी बातें हैं जो बार बार सिर उठाती हैं। जब तुम मौन में बैठते हो तो पहले यही आवाजें उभरती हैं। तुम्हें लगता है कि भीतर तो और ज्यादा शोर है, पर घबराना मत, यही पहला कदम है। जब तुम इन आवाजों को सुनने से नहीं भागते, जब तुम उन्हें बस देखना सीख लेते हो, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि अब कुछ शांत हो गया है, कोई दौड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं, तुम्हारा मन जैसे गहरी सांस ले रहा हो। यही वह क्षण है जब मौन भीतर स्थिर होना शुरू करता है। अब यह तुम्हें परेशान नहीं करता, यह तुम्हारा आश्रय बन जाता है। अब तुम उसे तलाशते नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। मौन तुम्हें स्पष्टता देता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मौन में जो अंतःस्वर उठता है वह सदा सही होता है। वो किसी तर्क या भय से नहीं आता, वो गहराई से आता है, साक्षी भाव से आता है। यह मौन तुम्हारे भीतर एक आंतरिक दिशा देता है, जैसे अंधेरे में दीपक जल जाए। और यह भी याद रखना, मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं, यह प्रेम की भी अवस्था है, क्योंकि जब तुम मौन होते हो तुम दूसरों को सुन सकते हो। जब मन खाली होता है तब उसमें किसी और की उपस्थिति उतर सकती है, शब्दों से नहीं, मौन से समझ पैदा होती है। जो व्यक्ति मौन में प्रेम करता है उसका प्रेम गहरा होता है, क्योंकि वह शब्दों पर निर्भर नहीं, वह मौन की लय में बहता है, शांत कोमल निःशब्द। मौन में संबंध भी बदल जाते हैं। अब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, अब तुम स्वीकार करते हो। अब तुम दूसरों के शब्दों से नहीं, उनके मौन से जुड़ते हो, और यह जुड़ाव कहीं अधिक सच्चा होता है, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन मौन कभी नहीं। मौन हमेशा सच्चाई को प्रकट करता है। धीरे धीरे मौन तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर का मौन है। जब तुम इस मौन में टिक जाते हो तो परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। बाहर आंधी चले फिर भी भीतर शांति बनी रहती है। यही आत्मबल है, यही आंतरिक परिपक्वता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह अहंकार की अनुपस्थिति है। जब तुम मौन में उतरते हो तो मैं से दूर चले जाते हो। अब जो शेष रहता है वह केवल उपस्थिति है, साक्षी, जागरूक, निर्मल। और इस निर्मलता से ही सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। मौन में कोई दावा नहीं, कोई तुलना नहीं। मौन में केवल होना है, शुद्ध होना, संपूर्ण होना, और तब जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। हर क्षण एक उपहार लगता है, हर अनुभव एक संदेश। अब तुम विरोध नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, बस देखते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो। यही मौन की परिपक्वता है। प्रतिक्रिया से समझ तक, शब्दों से साक्षी तक की यात्रा। जब मौन गहराता है तो वह ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। मौन केवल एक शुरुआत है, ध्यान उसका विस्तार है। मौन वह द्वार है जिससे तुम भीतर प्रवेश करते हो, और ध्यान वह आकाश है जिसमें तुम उड़ने लगते हो। मौन में तुम स्थिर होते हो और ध्यान में तुम विलीन हो जाते हो। मौन में तुम्हें अपनी ध्वनि सुनाई देती है और ध्यान में तुम वह ध्वनि बन जाते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तो एक अवस्था है। यह तब घटती है जब भीतर का शोर थम जाता है, जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, जब कोई खोज नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं रहता। ध्यान तब नहीं होता जब तुम उसे करते हो, ध्यान तब होता है जब तुम करना छोड़ देते हो, जब तुम पूर्णतः उपस्थित हो, न अतीत में, न भविष्य में, न कल्पनाओं में, न योजनाओं में। तब जो शेष रहता है वही ध्यान है। मौन तुम्हें उस वर्तमान क्षण में लाता है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई तुलना नहीं। यही ध्यान का आधार है। लोग सोचते हैं ध्यान का अर्थ बैठना, आंखें बंद करना, कुछ विशेष करना है, पर यह सब केवल प्रारंभिक रूप है।
सच्चा ध्यान तब घटता है जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो और जीवन के हर क्षण को ध्यान से देखने लगते हो। जब तुम चलते हो और चलने की अनुभूति में जागरूक हो, जब तुम सांस लेते हो और सांस को महसूस करते हो, जब तुम सुनते हो वो और सुनने में पूरी तरह उपस्थित हो, यही ध्यान है। मौन में बैठो और देखो, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, कुछ मत करो, उन्हें बस गुजरने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। मौन वह आकाश है जिसमें कोई बादल स्थायी नहीं रह सकता। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम केवल देखने वाले हो। यही साक्षी भाव ध्यान का मूल है। जब साक्षी भाव स्थिर होता है तब भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है। तुम अब बोझ नहीं उठाते क्योंकि तुम्हें समझ में आने लगता है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, न विचार, न स्मृतियां, न पहचान, सब अस्थाई है। यह समझ जितनी गहराई से उतरती है, मौन उतना गहरा होता जाता है, और जब यह समझ पूर्ण हो जाती है तब ध्यान अपने आप घटता है, सहज, सरल, स्वाभाविक। ध्यान में मौन अब केवल निस्तब्धता नहीं रह जाता, वह एक संगीत बन जाता है। उसमें तरंगे हैं, उसमें लय है, उसमें दिव्यता का स्पर्श है। यह मौन अब मृत नहीं, यह जीवंत है। इसमें आनंद है, नृत्य है, गंध है। अब तुम केवल शांत नहीं, प्रसन्न भी हो। मौन तुम्हें भीतर से मुस्कुराना सिखा देता है, और यह मुस्कान किसी कारण से नहीं होती। यह स्वयं मौन का फूल है जो भीतर खिलता है। धीरे धीरे यह ध्यान तुम्हारे पूरे जीवन को स्पर्श करता है। अब तुम केवल कुछ क्षणों के लिए मौन में नहीं रहते, अब मौन तुम्हारे हर कर्म में बस जाता है। तुम बोलते हो तो भी मौन से बोलते हो, तुम चलते हो तो भी मौन से चलते हो, तुम किसी से मिलते हो तो भी भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं, अब वह तुम्हारा स्वभाव है। यह ध्यान तुम्हें शक्ति देता है, ऐसी शक्ति जो बाहरी नहीं, आंतरिक है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं टूटते, तुम भीतर की शांति में टिके रहते हो। अब जो भी होता है तुम केवल साक्षी बनकर देखते हो। चाहे कोई अपमान करे, कोई आलोचना करे या कोई प्रशंसा करे, तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम अब केवल देखते हो। यही सच्चा मौन है, यही ध्यान का फल है। इस अवस्था में जीवन बहुत हल्का हो जाता है। अब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना, किसी से कुछ पाना नहीं। अब तुम बस जीते हो जागरूकता में, मौन में, सहजता में। यही ध्यान का सौंदर्य है कि वह जीवन को बदल देता है, पर जीवन से भागने के बिना वह तुम्हें भीतर गहराई देता है और बाहर स्वाभाविकता। मौन और ध्यान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौन ध्यान की जड़ है और ध्यान मौन का फूल। जब यह फूल खिलता है तब उसके भीतर से श्वास उठती है, शांति की, प्रेम की, करुणा की। यही श्वास दूसरों तक पहुंचती है, यही तुम्हारा प्रकाश बन जाती है, और तब तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारा मौन ही शिक्षा बन जाता है। जो व्यक्ति इस मौन में टिक जाता है वह किसी भी स्थिति में प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि अब उसकी प्रसन्नता का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। यह ध्यान की पराकाष्ठा है जहां तुम किसी पर निर्भर नहीं, जहां तुम्हारा मौन ही तुम्हारा परम बल है। जब मौन भीतर स्थिर हो जाता है तब जीवन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, वह है करुणा की ऊर्जा। करुणा कोई भावना नहीं है, यह मौन का स्वाभाविक प्रस्फुटन है। जब भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, जब मन शांत हो जाता है, जब अहंकार मिट जाता है, तब जो शेष रहता है वह करुणा है। करुणा का अर्थ किसी पर दया करना नहीं, करुणा का अर्थ है सबको अपने समान महसूस करना। जब तुम्हारा मौन गहराता है तब तुम महसूस करते हो कि जो हवा तुम्हें छूती है वही सबको छूती है, जो धूप तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है वही सबके जीवन में उजाला करती है, जो दुहक तुम्हारे भीतर उठता है वही सबको छूती है। ये भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद है।
ये अनुभव तुम्हें प्रेम में, संवेदना में, करुणा में बदल देता है। अब तुम्हें किसी से विरोध नहीं रहता, क्योंकि मौन में तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई जल्द है, कोई धीमा, कोई ठोकर खाकर गिरता है, कोई संभल कर चलता है, लेकिन सब चल रहे हैं उसी दिशा में, उसी सत्य की ओर। यह समझ तुम्हारे भीतर गहरी स्वीकार्यता लाती है। अब तुम दूसरों को जज नहीं करते, अब तुम केवल देखते हो, और यह देखने में प्रेम होता है, यह देखने में करुणा होती है। मौन का यह चरण बहुत पवित्र होता है। अब तुम्हारे शब्दों में मिठास होती है, तुम्हारे हाव भाव में शांति होती है। अब तुम्हारा मौन किसी दीवार की तरह नहीं, किसी दर्पण की तरह होता है जो सामने वाले को उसका असली स्वरूप दिखा देता है। तुम्हारा मौन अब बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। जो भी तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारी उपस्थिति में अपने भीतर झांकने लगता है। यही मौन का प्रभाव है। यह किसी पर थोपता नहीं, लेकिन छू जाता है, बिना कुछ कहे भी बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मौन केवल तुम्हारे भीतर नहीं, पूरे अस्तित्व में बह रहा है। पेड़ों में, नदियों में, आकाश में, धरती में, सब जगह वही मौन है जो तुम्हारे भीतर है। यही समरसता है। जब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रहता, जब भीतर की शांति बाहर की लय में घुल जाती है, तब तुम समझते हो कि अस्तित्व और तुम अलग नहीं, तुम उसी का हिस्सा हो। वही तुम्हारे भीतर गा रहा है, वही तुम्हारे माध्यम से सांस ले रहा है। जब यह अनुभव गहराता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब कोई चीज साधारण नहीं लगती, हर चीज अर्थपूर्ण हो जाती है। फूल का खिलना, पंछी का उड़ना, हवा का बहना, बारिश की बूंदें, सब तुम्हारे लिए संदेश बन जाते हैं। अब तुम उन्हें सुन सकते हो क्योंकि तुम मौन हो। जब मन शांत होता है तब प्रकृति बोलती है और उसका हर शब्द अमृत होता है। मौन में करुणा का जन्म होता है और करुणा से समरसता आती है। जब तुम समरस होते हो तब तुम संघर्ष से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, अब तुम किसी से आगे या पीछे नहीं, तुम बस प्रवाह में हो। जैसे नदी सागर की ओर बढ़ती है, वह सागर तक पहुंचने की जल्दी नहीं करती, वह हर मोड़ का आनंद लेती है, हर पत्थर को गले लगाती है, हर पत्ते को छूती है। यही मौन का जीवन है, कोई मंजिल नहीं, केवल यात्रा। जब मौन करुणा में बदलता है तब वह बाहर की दुनिया को भी स्पर्श करता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा व्यवहार, सब में एक कोमलता आ जाती है। अब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई उसी चेतना से बना है जिससे तुम बने हो। अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं बचता। यही एकात्मता का पहला अनुभव है। मौन का यह रूप बहुत गहरा होता है। अब यह केवल ध्यान की अवस्था नहीं रह जाता, यह तुम्हारी आत्मा का संगीत बन जाता है। तुम बोलते हो तो भी मौन बोलता है, तुम हंसते हो तो भी मौन मुस्कुराता है, तुम चलते हो तो भी मौन की चाल होती है। और यह मौन धीरे धीरे तुम्हें आत्मा और अस्तित्व के बीच सेतु बना देता है। तुम अब केवल व्यक्ति नहीं रहते, तुम सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। यहां से जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब मेरा और तेरा का भेद मिटने लगता है। अब जो कुछ भी है वह एक है। मौन तुम्हें अद्वैत की ओर ले जाता है, जहां तू नहीं, केवल एक है। यही सच्ची समरसता है। जब तुम इस अवस्था में जीते हो तब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं, कोई भय नहीं। अब तुम केवल साक्षी हो उस महान नृत्य के जो हर क्षण घट रहा है, जो हर सांस में झलकता है। और यह समझ, यह करुणा, यह एकता, यही वह अवस्था है जहां मौन तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अब तुम्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मौन ही मार्ग है, मौन ही मंजिल है। मौन अब साधन नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। जब मौन अपने चरम पर पहुंचता है तब वह भीतर के सबसे सूक्ष्म आवरणों को भी भेद देता है। अब वह केवल शांति नहीं रह जाता, वह अग्नि बन जाता है। एक ऐसी अग्नि जो अहंकार को जलाकर राख कर देती है। मौन की यह अग्नि बड़ी कोमल है, परंतु अत्यंत शक्तिशाली। यह कुछ करती नहीं, फिर भी सब कुछ बदल देती है।
यह किसी से युद्ध नहीं करती, फिर भी अहंकार को मिटा देती है, क्योंकि अहंकार केवल शोर में जी सकता है, मौन में नहीं। अहंकार को शब्दों की जरूरत होती है, उसे विचार चाहिए, पहचान चाहिए, प्रमाण चाहिए। जब तुम मौन में उतरते हो तो यह सब धीरे धीरे गिरने लगता है, क्योंकि मौन में कोई मैं नहीं रह सकता, वहां केवल होना है। मौन जैसे जैसे भीतर उतरता है, मैं जैसे घुलने लगता है, पहले थोड़ा थोड़ा, फिर पूरा। और जब ये मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है, तब जो बचता है वह तुम नहीं, वह अस्तित्व है। ये एक बड़ा विसर्जन है। ये मरने जैसा है, पर यह मृत्यु नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये अहंकार की मृत्यु है। और आत्मा का जन्म, जब मौन अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, तब तुम देखते हो कि अब कोई तुम नहीं बचे, केवल साक्षी बचा है। तुम अब उस साक्षी के रूप में देखते हो कि जीवन घट रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, लोग मिल रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, पर तुम उनमें नहीं हो, तुम उनके पार हो। यह अवस्था मुक्ति की ओर पहला द्वार है। मौन में अहंकार का कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि मौन में तुलना नहीं होती। अहंकार हमेशा तुलना पर टिका है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मुझे यह चाहिए, मुझे यह नहीं मिला। पर मौन में सब समान है, सब एक है। वहां किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी पर अधिकार नहीं। मौन में व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे निकल जाता है। अब उसे यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि वह कुछ है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह सब कुछ है और साथ ही कुछ भी नहीं। जब अहंकार गिरता है, तब पहली बार विनम्रता जन्म लेती है, और यह विनम्रता शब्दों से नहीं, मौन से आती है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता होती है। हर सांस, हर क्षण, हर अनुभव तुम्हें आभार से भर देता है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि जीवन कोई उपलब्धि नहीं, यह एक उपहार है। यह एहसास केवल मौन में ही होता है। मौन में अहंकार का अंत होने के बाद जो अनुभव होता है वह बहुत सूक्ष्म है। अब न कोई बेचैनी है, न कोई प्रश्न, अब केवल होना है, सहज, शांत, स्थिर। तुम्हें अब अपनी पहचान की चिंता नहीं। अब तुम किसी छव्य में नहीं फंसते। जो तुम हो वही ठीक है। यह स्वीकार्यता इतनी पूर्ण होती है कि उसमें कोई द्वंद्व नहीं बचता। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहां न कुछ पाने की लालसा, न कुछ खोने का भय। मौन में जब यह विसर्जन घटता है, तब प्रेम भी नया रूप ले लेता है। अब प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। अब तुम किसी को पाना नहीं चाहते, तुम केवल देना चाहते हो, बिना अपेक्षा, बिना शर्त, क्योंकि अब तुम्हारा होना ही प्रेम है। मौन तुम्हें ऐसा बना देता है कि तुम केवल उपस्थिति से प्रेम दे सकते हो, बिना शब्दों के, बिना इरादे के। अहंकार गिरने के बाद जीवन में एक हल्कापन आता है। अब तुम किसी बोझ के साथ नहीं जीते। पहले जो बातें तुम्हें दुख देती थीं, अब वे छू भी नहीं पाती। पहले जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, अब वे तुम्हें केवल सीख देते हैं। अब तुम हर परिस्थिति में साक्षी बने रहते हो। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें उठती हैं, पर गहराई अचल रहती है। यह अचलता मौन का वरदान है। मौन में अहंकार का विसर्जन तुम्हें शून्यता तक ले जाता है, पर यह शून्यता डरावनी नहीं, यह पूर्णता से भरी है। यह वह शून्यता है जिसमें सब समाया हुआ है। जब तुम इस शून्यता को पहचान लेते हो, तब तुम महसूस करते हो कि सब कुछ एक ही ऊर्जा का रूप है, चाहे वह शरीर हो, विचार हो या सृष्टि का कोई भी हिस्सा। यह समझ ही तुम्हें परमात्मा से जोड़ देती है। मौन का यह अंतिम चरण है, जहां व्यक्ति और परम में कोई भेद नहीं रहता। यहां कोई खोज नहीं, कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं। यहां केवल उपस्थिति है। यह मौन अब स्थायी है, अब यह टूटता नहीं। यह वही मौन है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी और जिसमें सृष्टि एक दिन विलीन होगी। यही मौन का शिखर है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल सत्य रह जाता है। जब मौन पूरी तरह भीतर उतर जाता है, तब जीवन एक नए रंग में खुलने लगता है। अब वही साधारण चीजें जो पहले तुम्हें अनदेखी लगती थीं, अब वे गहराई से चमकने लगती हैं। अब कोई आवाज भी संगीत लगती है,
कोई छाया भी प्रकाश लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा देखना बदल गया है। मौन ने तुम्हारी आंखों से धूल हटा दी है। अब तुम चीजों को वैसा देखते हो जैसा वे हैं, बिना व्याख्या, बिना निर्णय, बिना शोर। यही सच्चा दर्शन है, यही सच्चा आनंद है। मौन में जब मन का सारा बोझ गिर जाता है, तब भीतर एक गुनगुनाहट जन्म लेती है। यह आनंद किसी कारण से नहीं आता, यह स्वतः स्फूर्त होता है, जैसे फूल खिलता है। कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। यह आनंद जीवन का स्वभाव है, पर शोर ने उसे ढक रखा था। जैसे ही मौन आता है, आनंद उभर आता है। यह मौन का ही दूसरा नाम है। जहां मौन है वहां आनंद है। अब तुम किसी बात से खुश नहीं होते, तुम स्वयं खुश हो। अब तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं, कोई संबंध, कोई उपलब्धि तुम्हारी खुशी तय नहीं करते, क्योंकि अब खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम चलते हो, सांस लेते हो, बस अस्तित्व में रहते हो, और वह भी आनंद है। यह आनंद भीतर से बहत आ है, बाहर नहीं आता। यह भीतर की झील है, शांत, पारदर्शी, गहरी। मौन का आनंद एक बड़ा रहस्य है। यह बाहर से देखने पर नीरस लगता है। जो व्यक्ति मौन में जी रहा है, उसे देखने पर लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, पर भीतर वह ब्रह्मांड का उत्सव मना रहा होता है। वह भीतर नाच रहा होता है, गीत गा रहा होता है, प्रकाश में नहा रहा होता है। मौन का आनंद बहुत सूक्ष्म है, इसलिए केवल वही इसे पहचान सकता है जो स्वयं मौन में डूबा हो। जब व्यक्ति मौन में जीने लगता है, तब उसका पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। अब वह काम करे या विश्राम करे, बोले या चुप रहे, खाए या चले, सब कुछ ध्यान है, क्योंकि मौन ने उसे केंद्र में ला दिया है। अब जो भी वह करता है उसमें जागरूकता है, और जागरूकता ही ध्यान का सार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। मौन उस अवस्था का द्वार है। अब तुम अनुभव करते हो कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं, हर क्षण कुछ कह रहा है, हर हवा का झोंका संदेश लेकर आता है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है, वह बाहर की हर चीज को भी शांत कर देती है। जैसे अगर एक दीपक अंधेरे में जल जाए तो अंधेरा हट जाता है, वैसे ही मौन से भरा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां शांति फैल जाती है। यह मौन संक्रामक है, यह बिना बोले भी लोगों के हृदय को छूता है। जब यह आनंद भीतर गहराता है, तब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। अब उसे किसी को समझाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि शब्दों से कुछ नहीं बदलता, केवल मौन बदल सकता है। अब उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। अब उसके शब्दों की जगह उसकी आंखें बोलती हैं, उसकी चुप्पी सिखाती है। मौन में जो आनंद है वह किसी सिद्धि से कम नहीं, क्योंकि अब तुम जीवन के साथ एक लय में हो। न तुम जीवन के खिलाफ हो, न उसके पीछे, तुम उसी के साथ बह रहे हो। यह बहाव ही ध्यान की गहराई है। अब तुम नियंत्रित नहीं करते, बस समर्पित रहते हो। और यह समर्पण इतना मधुर है कि उसमें कोई हार नहीं, केवल जीत है। मौन में तुम देखोगे कि तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, उसमें एक कोमलता, एक चमक आ जाती है। अब आंखों में गहराई होती है, शब्दों में मिठास, हृदय में शांति। यह परिवर्तन मौन का ही परिणाम है। जब भीतर का तूफान शांत होता है, तब बाहर का रूप भी बदल जाता है। अब व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है, चाहे उसने कुछ न किया हो, क्योंकि मौन स्वयं सबसे बड़ी सुंदरता है। अब तुम किसी बात से विचलित नहीं होते। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, तुम स्थिर रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर हैं। तुम दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं, तुम अपने मौन में टिके हो। यही सच्चा आत्मबल है। यही वह स्थिति है जब व्यक्ति को संसार छू नहीं सकता, वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। मौन से जो आनंद जन्म लेता है, वह केवल तुम्हें नहीं बदलता, वह तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को भी बदल देता है। जहां मौन है वहां सामंजस्य है, करुणा है, प्रेम है। यह मौन जब भीतर से बाहर फैलता है तो वह पूरे अस्तित्व को छूता है। यही कारण है कि जितना गहरा मौन उतना गहरा आनंद, और जितना गहरा आनंद उतनी गहरी उपस्थिति।
मौन का आनंद कोई लक्ष्य नहीं, यह मार्ग है। यह जीवन का सबसे सहज, सबसे सच्चा अनुभव है। यह किसी ग्रंथ से नहीं सीखा जा सकता, यह केवल जिया जा सकता है। और इसे जीने का पहला कदम है चुप होना, ठहरना, सुनना। जब तुम सुनना सीख जाते हो तब जीवन बोलने लगता है, और उस बोल में कोई शब्द नहीं होते, केवल मौन की ध्वनि होती है। जब व्यक्ति मौन और आनंद में स्थिर हो जाता है तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा न बाहर से आती है, न किसी साधना से यह भीतर से फूटती है। यह वही ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है, जो फूल को खिलाती है, जो नदी को बहाती है, जो तारे को चमकाती है। यह वही मौन की ऊर्जा है जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। और जब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर भर जाती है तब तुम्हारा जीवन प्रकाश बन जाता है। अब तुम चलते नहीं, प्रकाश चलते हैं। तुम बोलते नहीं, प्रकाश बोलता है। अब जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे माध्यम से घटता है, तुम बस साक्षी रहते हो। मौन में स्थिर व्यक्ति का हर शब्द अर्थपूर्ण हो जाता है, हर क्रिया ध्यानमय हो जाती है। वह चाहे हंसे या चुप रहे, दोनों में एक ही बात झलकती है, जागरूकता। उसकी आंखों में जो गहराई होती है वह किसी ग्रंथ से नहीं आती, वह मौन से आती है। क्योंकि जब मौन भीतर फैलता है तब व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व एक शांत झील बन जाता है, और उसमें जो भी झांकता है उसे अपनी ही सूरत दिखाई देती है। अब यह व्यक्ति दूसरों के जीवन को भी छूने लगता है, पर बिना प्रयास के वह किसी को कुछ सिखाने नहीं निकलता। फिर भी उसकी उपस्थिति शिक्षा बन जाती है। उसकी चुप्पी से लोग प्रभावित होते हैं, उसके शांत चेहरे से लोगों को सुकून मिलता है, क्योंकि उसका मौन अब निष्क्रिय नहीं, जीवंत है। उसमें जीवन की सुगंध है, करुणा है, प्रेम है। जब मौन पूर्ण रूप से भीतर उतर जाता है तब व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। अब वह लोगों को दोषी नहीं देखता, वह सबको अस्तित्व का हिस्सा देखता है। अब उसे किसी से न क्रोध होता है न शिकायत, क्योंकि वह समझता है कि सब वही कर रहे हैं जो वे अपनी चेतना के स्तर पर कर सकते हैं। यह समझ इतनी गहरी होती है कि अब जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहता, सब कुछ जैसा है वैसा ही सुंदर लगता है। मौन व्यक्ति अब दुनिया से भागता नहीं, वह उसी दुनिया में रहकर भी मौन में रहता है। अब वह बाजार में भी शांति में है, जंगल में भी, क्योंकि मौन कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है। यह भीतर की स्थिरता है जो बाहर की हलचल को छूने नहीं देती। अब चाहे जीवन में कुछ भी घटे, यह स्थिरता अडिग रहती है। यही सच्चा योग है, जीवन के बीच में रहकर भी जीवन के पार होना। अब तुम देखोगे कि मौन व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य आभा होती है। वह जहां भी जाता है वहां शांति का वातावरण फैल जाता है। उसके पास बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है, क्योंकि वह मौन अब ऊर्जा बन चुका है। यह मौन बोलता नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह देता है। यह मौन उपदेश नहीं देता, फिर भी मार्ग दिखा देता है। यही मौन की परम अवस्था है, जहां मौन ही गुरु है, मौन ही मार्ग है, मौन ही लक्ष्य है। अब व्यक्ति भीतर से इतना संतुलित हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। चाहे प्रशंसा मिले या अपमान, सफलता हो या असफलता, वह एक समान रहता है, क्योंकि अब उसकी जड़ें बाहरी घटनाओं में नहीं, अस्तित्व में है। अब वह समझ गया है कि जीवन आना जाना है, मिलना बिछड़ना है, उतार चढ़ाव है, पर वह जो भीतर है वह अचल है। यही पहचान जागृति का आरंभ है। मौन में जब यह जागृति आती है तब व्यक्ति देखता है कि जीवन अब संघर्ष नहीं, नृत्य है। अब वह हर क्षण का आनंद लेता है। अब उसे किसी मंजिल की चाह नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि मंजिल कोई जगह नहीं, ये यही है, अभी है। यह समझ इतनी अद्भुत होती है कि जीवन में अब केवल एक ही चीज रह जाती है, कृतज्ञता। हर सांस में आभार, हर क्षण में धन्यवाद। मौन व्यक्ति अब किसी धर्म, किसी विचारधारा, किसी पहचान से बंधा नहीं रहता, वह सबका हिस्सा बन जाता है। अब उसमें कोई सीमाएं नहीं। अब वह किसी राष्ट्र, किसी मत, किसी भाषा का नहीं, वो अस्तित्व का नागरिक बन जाता है।
उसका प्रेम अब संकुचित नहीं, सार्वभौमिक होता है। यह प्रेम बिना शर्त है, बिना भय है, बिना स्वामित्व है। यही सच्चा प्रेम है जो केवल मौन से जन्म लेता है। मौन का यह प्रकाश अब केवल भीतर नहीं रहता, यह चारों ओर फैलता है। यह लोगों के जीवन को छूता है, उन्हें धीरे धीरे बदलता है। क्योंकि मौन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह शब्दों से नहीं, उपस्थिति से काम करता है। और जब यह उपस्थिति फैलती है तब दुनिया थोड़ी थोड़ी शांत होने लगती है। यही सच्चा योगदान है जो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, स्वयं मौन बनकर दुनिया को मौन का स्वाद देना। मौन से उत्पन्न यह जागृति अंत नहीं, शुरुआत है। अब जीवन एक सतत ध्यान बन गया है, एक निरंतर उत्सव। अब व्यक्ति किसी उपलब्धि की खोज में नहीं, वह स्वयं उपलब्धि बन गया है। अब उसका हर क्षण अस्तित्व की पूर्णता का गीत गा रहा है। अब कोई भय नहीं, कोई असंतोष नहीं, कोई अधूरापन नहीं। सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ यथार्थ है, सब कुछ पवित्र है। जब व्यक्ति मौन में स्थिर हो जाता है तब उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। पहले जो दुनिया उसे अशांत लगती थी, अब वही दुनिया संगीत बन जाती है। पहले जहां वह संघर्ष देखता था, अब वह संतुलन देखता है। पहले जहां उसे अंधकार लगता था, अब वही प्रकाश बन जाता है, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। मौन ने भीतर के धूलकणों को साफ कर दिया है और अब दृष्टि पारदर्शी हो गई है। अब व्यक्ति हर चीज को वैसे ही देखता है जैसी वह है, बिना अपनी व्याख्या, बिना अपने विचार, बिना अपने अहंकार के चश्मे के। यह दृष्टि इतनी निर्मल होती है कि अब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। अब सूरज की किरणें केवल रोशनी नहीं, एक अनुभव है। अब हवा का झोंका केवल स्पर्श नहीं, अस्तित्व का आशीर्वाद है। अब हर व्यक्ति में वही चेतना दिखाई देती है जो भीतर बह रही है। अब कोई अलग नहीं, सब एक ही धारा का हिस्सा है।